जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामले में एक बार फिर से गंभीर और चौंकाने वाले आरोप सामने आए। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में नई फाइलें जारी की हैं, जिनमें नाबालिग लड़कियों और महिलाओं से दरिंदगी का खुलासा हुआ। एक फाइल के अनुसार 2 विदेशी महिलाओं की मौत यौन संबंधों के दौरान गला घोंटे जाने को लेकर के हुई। और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ट्रंप RX नाम की एक सरकारी वेबसाइट लॉन्च की। ट्रंप का दावा है कि ये प्लेटफॉर्म अमेरिकियों को सस्ती दवाएं दिलाने में मदद करेगा और इससे हेल्थ केयर खर्च भी कम होगा। व्हाइट हाउस परिसर में वेबसाइट का अनावरण करते हुए ट्रंप ने कहा कि आप बहुत सारा पैसा बचाने वाले हैं। और जहां रूस में कहा गया है कि भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। रूस के प्रवक्ता ने कहा है कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा है। अगर भारत तेल की खरीद किसी और देश से करता है तो उसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है, इसे 5.25% पर बरकरार रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और साथ ही EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा जहां 6 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में उन्होंने इस बड़े फैसले की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा PPC कार्यक्रम में देश भर के छात्रों से बातचीत उन्होंने की, जहां 2026 में 9वें एडिशनल में PM छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने में मदद करने और लर्निंग पर फोकस की टिप्स देते हुए नजर आए। PM मोदी ने 5 राज्यों दिल्ली, कोयम्बटूर, रायपुर, साथ ही बलिया में पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक खुद मैदान में उतरे। बलिया के थाना गढ़वार का आज पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने वार्षिक प्रशिक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान थाना भवन, बैरक, मेस और मालखाने के साथ साथ थाना कार्यालय के सभी महत्वपूर्ण रजिस्टरों की गहन जांच पड़ताल की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट के बाद उमरिया भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बजट की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने वाला दूरदर्शी बजट है, जो समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जहां उज्जैन दौरे पर पहुंचे, सावे रोड पर स्वागत के लिए बड़ा मंच बनाया गया। यहां पुष्पमाला पहनाने के साथ उन्हें गुब्बारे भी हाथ में दे रहे थे और इस दौरान अचानक करीब 50 गुब्बारे एक साथ फटे और आग के गोले में बदल गया। प्रदेश अध्यक्ष टेलर, नगर अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता मंच से नीचे गिर गए। प्रयागराज के पुराने शहर में सड़कों पर कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है, जहां नगर निगम की टीम ने पुलिस और RAF के साथ अभियान की शुरुआत की। जानसीगंज स्थित शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में टीमों ने लाउडस्पीकर से ऐलान किया और दुकानों के सामने से खुद अतिक्रमण तोड़े, अन्यथा बुलडोजर चलाने को लेकर के बात भी कही गई। उससे अफरा तफरी भी चारों ओर देखने को मिली। फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव और साथ ही नियंत्रण के लिए जिले में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक सामूहिक दवा सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अभियान का उद्देश्य जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाना तथा आमजन को इस रोग के प्रति जागरूक करना था। इसी तारतम्य में कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को इस बात की जानकारी भी दी। और लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर नजर आया। घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसी के बाद से लखनऊ के साथ कानपुर सहित अन्य शहरों में चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया है। लगातार हाउसिंग सोसाइटी में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे से भिड़े 2 पक्ष, इस बीच 2 घायल हो गए हैं और इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित आरोग्यम हाउसिंग सोसाइटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि सोसाइटी की वर्किंग कमेटी और सिक्योरिटी के ठेके को लेकर के विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अशोथर थाना क्षेत्र से सिंघुतारा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर और डिजायर कार के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस बीच 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने
जहां विधिक सहायता एवं सेवा शिविर की तैयारियों को लेकर के पत्रकारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में सचिव महोदय ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना तथा उनके निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, श्रम। अम्बेडकर नगर से धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया, जहां ताना कोतवाली क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एक बीमा एजेंट पर करीब 50 लोगों से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि एजेंट ने अधिक मुनाफे का झांसा देकर के लोगों से बीमा के नाम पर निवेश करवाया और उन्हें फर्जी बीमा बांड थमा दिया। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के पचोकरा गांव में हुई महिला की चाकू मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरज और उसके भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी धीरज का मृतका से पिछले करीब 4 साल से प्रेम प्रसंग था, जहां बीते 4 महीनों से महिला ने आरोपी से बात की। नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित के ट्रेलर को लेकर के जहां राजधानी भोपाल में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश ने फिल्म के शीर्षक और ट्रेलर में इस्तेमाल किए गए संवादों को आपत्तिजनक बताते हुए DV मॉल के सामने प्रदर्शन किया। संगठन ने निर्माता निर्देशक बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। एक और जहां सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 12 सशस्त्र माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, वहीं दूसरी ओर खूंखार नक्सली कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियत निलानार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 8 फरवरी तक आयोजित होने वाले उत्तरायणी कौथिक मेले का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस मेले में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, साहित्य और विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मेले की शुरुआत उत्तरायणी कौथिक कलश यात्रा और भव्य शोभा यात्रा के साथ की गई। भव्य तरीके से लोगों की मौजूदगी भी इस बीच देखने को मिली। देहरादून में गुंजन श्रीवास्तव हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। मामले को गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया। इस SIT का नेतृत्व SP सिटी प्रमोद कुमार कर रहे हैं। SP सिटी प्रमोद कुमार ने बताया, SIT में CO सिटी को विवेचक बनाया गया है। डिडोरी में विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने ग्राम पंचायत कुई और रामगुड़ा में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी और कुछ शिकायतों का मौके पर ही निराकरण कर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक धुर्वे ने बताया कि सरकार द्वारा दोनों ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को फतेहपुर में पहुंचे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा में महाघोटाला हुआ, जब दिल्ली से चला 1 रुपया जिले तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाता था, जबकि वर्तमान सरकार में ऐसा नहीं है। डिप्टी CM ने 2026-27 में हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में ब्रह्मलीन पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के समाधि और मूर्ति स्थापना महोत्सव का दूसरा दिन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, योग गुरु बाबा रामदेव, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में चल रहे जहां ब्रह्मलीन पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के 3 दिवसीय समाधि एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव का दूसरा दिन श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक ऊर्जा के साथ सराबोर रहा। मंदिर परिसर पूरे दिन भारत माता की जय और गुरुदेव के जय घोष से गूंजता हुआ नजर आया। 3 दिवसीय आयोजन को देखते हुए जबलपुर के थाना गड़ा क्षेत्र अंतर्गत जून 2025 में मेडिकल छात्र शिवांश गुप्ता की छात्रावास की छत से गिरकर के मौत हो गई और इसके मामले को लेकर के बात की जाए तो मृतक शिवांश गुप्ता के परिजन SP कार्यालय पहुंचे और एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की लगातार मांग करते नजर आए। परिजनों का आरोप है कार्डियक और न्यूरोवेस्कुलर देखभाल और साथ ही सशक्त बनाने की दिशा में रिजेंसी हेल्थ लखनऊ ने अपनी फैसिलिटी में बात की जाए तो नेक्स्ट जनरेशन कैथ लैब का अनावरण किया है। यह अत्याधुनिक कैथ लैब हाई डेफिनेशन रियल टाइम इमेजिंग, बेहतर वर्कफ्लो क्षमता,
जांजगीर चांपा के खोखरा धान खरीदी केंद्र पर उस समय हड़कंप मचा जब बड़ी संख्या में किसान केंद्र के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। खोखरा और धारा शिव क्षेत्र से पहुंचे किसानों का आरोप है कि धान का सत्यापन पूरा होने के बावजूद टोकन नहीं कटने के कारण उनकी फसल की खरीदी नहीं की जा रही है। किसानों का कहना है शासन द्वारा धान बेचने के लिए केवल झांसी में एक फरेबी दूल्हे का चौंकाने वाला मामला आया। ललितपुर जिले के जोखोरा निवासी सुनील कुमार ने महज 6 साल में 3 शादियां की और हर बार दहेज व जेवर लेकर पत्नियों को घर से निकाल दिया। अब तीनों पीड़ित पत्नियां पुलिस और अदालत के चक्कर काट रही हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी करती हुई नजर आ रही हैं। और जहां पांडुना पुलिस को गोवंश तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए घटना में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार को जब्त कर लिया। आरोपी पुलिस और जनता को गुमराह करने के लिए वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वह तस्करी को अंजाम दे रहा था। पांडुना पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया एसआईआर प्रक्रिया के बाद क्रॉस चेकिंग में उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में 9,200 से ज्यादा मतदाता गलत पाए गए। मंत्री ने इस गड़बड़ी को गंभीर बताते हुए वोट जेहाद करार दिया और इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने सहयोगियों के साथ इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की लगातार मांग भी की है। मथुरा में हनी ट्रैप और पुलिस की मिलीभगत का सनसनीखेज मामला सामने आया। होटल में एक महिला के साथ जबरन वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और 5 लाख रुपए की मांग को जहां मामले में ग्राम प्रधान और एक महिला चौकी इंचार्ज, एक कांस्टेबल सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डीआईजी के आदेश पर चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित। जबलपुर शहर में घरेलू रसोई गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल और निर्धारित दर से अधिक कीमत पर सिलेंडर बेचने वाले मामलों को लेकर के जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच के दौरान ग्राहक बनकर पहुंचे अधिकारियों को अधिक दामों पर गैस सिलेंडर बेचने के दोष में शहर की 12 एलपीजी गैस एजेंसियों को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह कौसाम्बी में गणेश प्रसाद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। सैनिक कोतवाली क्षेत्र के कानेमई गांव में घर के बाहर सो रहे गणेश प्रसाद की हत्या के आरोप में गांव के ही आकाश को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने जेल जाने के डर से इस वारदात को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि करीब 4 महीने पहले आरोपी मृतक की बेटी को बलिया के सिवान किला ग्राम सभा में मतदाता सूची के नाम कटवाने की साजिश को लेकर हंगामा मच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सत्ताधारी पार्टी से जुड़े कुछ बूथ लेवल एजेंडों ने फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भरकर करीब 146 वोटरों के नाम कटवाने की कोशिश की। ग्रामीणों के मुताबिक जिन लोगों के नाम कटाने की सिफारिश की गई उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं। एमसीबी के चिरमिरी जिला चिकित्सालय में आज मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि अब हर महीने 2 बार मेडिकल बोर्ड की बैठक होगी, जिससे चिरमिरी क्षेत्र के साथ साथ आसपास के ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से मेडिकल बोर्ड की बैठक चिरमिरी में कराने की मांग भी की जा रही थी और उसके बाद अब ये बैठक हुई, निर्णय लिया गया। पौड़ी गढ़वाल में पुरुल एकत्रीकरण का काम करने वाली महिलाओं ने भुगतान न मिलने से नाराज होकर डीएफओ गढ़वाल कार्यालय का घेराव किया। नैनी डाडा क्षेत्र में महिलाओं का आरोप है कि अनुबंध के तहत उन्होंने करीब 16,000 क्विंटल पिरुल एकत्र किया, जिसकी कुल राशि लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए बताई गई है, लेकिन अब तक उनका कोई भी। ग्वालियर के सिथौली क्षेत्र स्थित रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री में पाइपलाइन के मेंटेनेंस के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के साथ हुई तेज स्पार्किंग से जहां पाइपलाइन में मौजूद तेल में आग लग गई और देखिए जिसकी चपेट में आकर मौके पर ही काम कर रहे 5 मजदूर झुलस गए। घटना के तुरंत बाद रेलवे प्रबंधन ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से लिंक रोड स्थित सीतापुर में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को लेकर के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 1 जनवरी 2026 के आधार पर मतदाता सूची को अपडेट करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, अपात्र नाम हटाने और साथ ही त्रुटि सुधार और दावाबंदी सख्ती से एक बेहद गंभीर मामला आया। जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय से सटी शासकीय जमीन को काट छांट कर अवैध प्लॉटिंग कर बेचने के आरोप लगे। इस मामले में कलेक्टर ने कुछ दिन पहले एक पटवारी को निलंबित भी किया। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजस्व विभाग की लापरवाही या मिलीभगत से शासकीय जमीन को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रची गई है।
मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के भलवा गांव में शादी से ठीक 3 दिन पहले दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती की 8 फरवरी को शादी थी और युवक और युवती के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना के बाद खुशियों से भरा घर मातम से। एमसीबी के चिमिरी कोलफील्ड क्षेत्र में प्रस्तावित अंजन हिल्स कोयला खदान परियोजना को लेकर ग्राम भुकभुकी में जनसुनवाई आयोजित की गई। ये परियोजना अंजन माइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा SECL क्षेत्र के अंतर्गत करीब 388.261 हेक्टेयर में प्रस्तावित की गई। जनप्रतिनिधियों ने परियोजना को मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र में दिल दहला देने का एक मामला सामने आया, जहां पर चाकू मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाश ने ई रिक्शा में बैठी महिला पर अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना जहां पर घायल अवस्था में महिला को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से एक सनसनीखेज मामला आया, जहां भाजपा नेता और अधिवक्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य अधिवक्ता की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान भाजपा नेता ढिल्लू सिंह राणा और अधिवक्ता मलकीत सिंह राणा के रूप में हुई है। उनके साथ मौजूद अधिवक्ता प्रवेश मौर्य की तबीयत बिगड़ने पर। बलौदा के बुची हरदी में सड़क हादसे में एक मासूम छात्री की दर्दनाक मौत के बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई। पोस्टमार्टम कक्ष में लाइट नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस की हेडलाइट के सहारे शव का पोस्टमार्टम किया गया। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम कक्ष में ना तो पर्याप्त रोशनी थी और ना ही जरूरी व्यवस्थाएं थी। ठंड के आखिरी दौर में रीवा, सतना और दमोह जिले में शीतल दिन दर्ज किए गए हैं, जहां खजुराहो ग्वालियर में घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश में राजगढ़ बीते 3 दिन से सबसे ज्यादा ठंडा जिला है, जहां 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा और जो सबसे कम है। बता दें कि IMD ने प्रदेश में कोई भी अलर्ट नहीं किया। छत्तीसगढ़ में फरवरी की शुरुआत के साथ मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे ठंड का असर बढ़ेगा। हालांकि इसके बाद तापमान स्थिर रहने की संभावना है और दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और कहीं भी बारिश के आसार नहीं। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के साथ मौसम दिखने लगी है, जहां धूप खिलने से जहां पर्वतीय इलाकों में ठंड से राहत मिली, वहीं मैदानी इलाकों में भी गर्मी का एहसास होने लगा है। ऐसा ही हाल बृहस्पतिवार को भी देखने को मिला, जिसके चलते मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान सामान्य से ऊपर रहा। आंकड़ों पर नजर डालें तो जून का अधिकतम तापमान सामान्य रहा। राजस्थान में मौसम ने लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद राज्य के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिली रही, जिससे ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक राज्य में मौसम सूक्ष्म और साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद घने कोहरे की वापसी हुई, जिसके बाद अब यूपी में अगले 3 दिन पछुआ हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रदेश में घने कोहरे से राहत मिल गई है। अगले कुछ दिन घने कोहरे को लेकर के कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में उत्तर पश्चिमी हिस्सों और आसपास के इलाकों में बने चक्रवाती परिसंरचना का असर कम हो गया है। मंडला जिले के मौगा विकासखंड स्थित सिंगारपुर सहकारी समिति इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर के विवादों में घिर गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में समिति में पदस्थ एक कंप्यूटर ऑपरेटर महिलाओं के साथ कथित तौर पर मौज मस्ती करता नजर आ रहा है, जिसके बाद इस क्षेत्र में नाराजगी का माहौल भी बना हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद समिति की कार्यप्रणाली और प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं।